देखिए, अगर आप सोशल मीडिया को सिर्फ स्क्रॉल करने के लिए यूज़ करते हैं, तो आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। डेली बेसिस में अगर हम देखें, तो हर बंदा कम से कम 2 से 3 घंटे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे टाइम वेस्ट करता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ बिगिनर इसी सोशल मीडिया से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ इन्हीं 2-3 घंटों में ही काम करके, जो आप 2 से 3 घंटे डेली वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, इन्हीं को यूज़ करके आप अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, इन्हीं सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से। देखिए, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हो, लाइक अगर आपके टिकटॉक पे फ़ॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, फ़ेसबुक पे हैं, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, तो आपको सिर्फ़ अब लिंक प्रमोट करने की ज़रूरत है, प्रोडक्ट बेचने की ज़रूरत है अपनी ऑडियंस को। आपकी जितनी भी ऑडियंस है, उनको आप बायर समझें और उनको आप प्रोडक्ट सेल करें। और आपको इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ना आपको प्रोडक्ट खरीदना है, ना आपको वेयर हाउस रेडी करना है, ना आपको डिलीवरी करवानी है, कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ लिंक प्रमोट करना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एफ़िलिएट मार्केटिंग की, जो कि पाकिस्तान में ओवरऑल देखा जाए तो दुनिया भर में एफ़िलिएट मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं लोग। लेकिन अगर पाकिस्तान में भी देखा जाए, तो पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे बिगिनर्स हैं जो पिंटरेस्ट एफ़िलिएट मार्केटिंग या सोशल मीडिया की जो क्रिएटिव एफ़िलिएट मार्केटिंग के प्रोग्राम्स हैं, उनको जॉइन करके काफ़ी अच्छी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया को स्क्रॉल के लिए यूज़ करते हैं और उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें स्कैम हैं, फेक हैं। इसी वजह से वो अपनी अर्निंग नहीं कभी जनरेट कर पाते, कभी भी वो ऑनलाइन काम नहीं शुरू कर पाते। देखिए, एफ़िलिएट मार्केटिंग एक ऐसा काम है जहाँ पे आप प्रोडक्ट किसी और का होता है, आपने उसको प्रमोट करना होता है और आप उससे कमीशन अर्न करते हैं और वो आपके सिंपली अकाउंट में आता है और आप उसको विथड्रॉ कर सकते हैं। इसमें ना आपको डिलीवरी करवानी होती है, ना आपको वेयर हाउस, ना आपको प्रोडक्ट खरीदना है, ना अपने पास रखना है, कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है दरमियान में कि आपको पता हो कि प्रोडक्ट कौन-सा प्रमोट करना है, प्रमोट कैसे करना है, सिलेक्ट कैसे करना है, कमीशन किस पे ज़्यादा मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दराज़ एफ़िलिएट अकाउंट के बारे में बताऊँगा कि आप किस तरह से दराज़ एफ़िलिएट प्रोग्राम से पाकिस्तान में रहते हुए अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए, तो दराज़ को पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा यूज़ करता है, तो लेकिन बहुत कम लोग हैं जो दराज़ से कमा रहे हैं। दराज़ एफ़िलिएट प्रोग्राम के ज़रिए से, दराज़ एफ़िलिएट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको पाकिस्तान में रहते हुए अर्निंग जनरेट करने का मौका मिलता है। आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, वो आप पिंटरेस्ट एफ़िलिएट मार्केटिंग के ज़रिए कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए कर सकते हैं। पिंटरेस्ट भी बिल्कुल आसान है, पिंटरेस्ट का मुकम्मल कोर्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अकाउंट बनाने से लेके अर्निंग तक सारी चीज़ें। इससे पिछली वीडियो में मैंने अली एक्सप्रेस का अकाउंट बना के दिखाया था कि आप किस तरह से अकाउंट बनाते हैं, उसमें पिंटरेस्ट को लिंक कैसे करना है, पिंटरेस्ट कैसे वहाँ पे हम काम करेंगे, पिंटरेस्ट पे अर्निंग करने का तरीकाकार क्या है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग बता रहे थे कि हमारा अकाउंट बनाने में मसला आ रहा है, तो हमें दराज़ का अकाउंट बनाना सिखाएँ कि अकाउंट हम दराज़ का किस तरह बना सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। दराज़ एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि पाकिस्तान में इसकी बहुत अच्छी वैल्यू है, बहुत अच्छे इसके कस्टमर्स हैं। तो अगर आप उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, उन्हीं कस्टमर्स को आप अपने कस्टमर्स बनाते हैं, तो आप इनसे बिना प्रोडक्ट के अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा अगर आप ऑनलाइन अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं तो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अभी बढ़ते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और मैं आपको कंप्लीट चीज़ें समझाता हूँ कि आप दराज़ में से अर्निंग किस तरह कर सकते हैं, एफ़िलिएट अकाउंट कैसे बनाना है, सारी डिटेल ए टू ज़ी चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जी, तो व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं दराज़ ऐप ओपन करता हूँ। दराज़ ऐप आप जैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आता है अकाउंट का। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है माई एफ़िलिएट्स। तो सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा कि आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल और यहाँ पे आप ज्वाइन करने के लिए, तो सिंपली आपने सेंड करना है ईमेल वेरिफिकेशन कोड। यहाँ पे मैं सेंड करता हूँ और यहाँ पे ईमेल पे मेरी एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो आपकी दराज़ बायर या सेलर अकाउंट की ईमेल होगी, उसी में ही आपका पासवर्ड आएगा। तो यहाँ पे मैं ईमेल में देख लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये पासवर्ड आ गया है दराज़ का और यहाँ पे जॉइन अस नाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आया कि रजिस्टर सक्सेस। तो अब हमारे पास ये इंटरफेस आ रहा है दराज़ का कि जहाँ पे आप चीज़ों को प्रमोट करके आप कमीशन अर्न कर सकते हैं। पहले हमारे पास एक बायर डैशबोर्ड था जहाँ पे चीज़ें हम परचेज़ कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे एफ़िलिएट डैशबोर्ड है। एफ़िलिएट डैशबोर्ड में आप यहाँ पे देखें कि होम, प्रोडक्ट, रिपोर्ट और माई अकाउंट। अगर मैं यहाँ पे होम पे आता हूँ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हैं, ये सारे प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मैं ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, तो इसमें मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि हम कमीशन किस तरह अर्न करेंगे। अब यहाँ पे देखें, अगर ये प्रोडक्ट आप प्रमोट करते हैं, ये प्रोडक्ट आप सेल करवाते हैं, तो आपको मिलेंगे 31.96 रुपीज़ पाकिस्तान में। तो अब यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन है आपके पास, कॉपी लिंक या फिर कॉपी कोड। कॉपी लिंक अगर अब यहाँ से मैं करता हूँ, तो कॉपी लिंक करने के बाद मैं इसको पिंटरेस्ट पे प्रमोट कर सकता हूँ। अगर आपकी टिकटॉक पे फॉलोइंग है, वहाँ पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आपके फॉलोअर्स हैं, तो आप वहाँ पे इसको प्रमोट कर सकते हैं।
अगर यहाँ पे आप कॉपी कोड करेंगे तो कॉपी कोड का मतलब ये होता है कि जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं, जिन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई होती है, वो अपनी वेबसाइट में जाके उस कोड को इंटर करेंगे प्रोडक्ट में, और वहाँ पे ये प्रोडक्ट उनकी वेबसाइट पे शो हो जाएगा, एफिलिएटेड वेबसाइट पे। और अगर वहाँ से कोई परचेज़ करता है तो उनको यहाँ से भी कमीशन मिलेगा इस कोड से। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। अगर यहाँ पे मैं प्रोडक्ट में आता हूँ तो प्रोडक्ट में ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे सारी लिस्ट है आपके पास। अगर फर्नीचर और डिकोर में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे नीचे जो कमीशन है वो भी मेंशन है कि आप यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी अगर होम डिकोर की नीश है, आप उसमें काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको प्रमोट करके अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें काफ़ी सारी यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं। लेट्स से मैं हेल्थ एंड ब्यूटी को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये सारे फीमेल्स के प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। अगर बात की जाए पिंटरेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग की, तो पिंटरेस्ट में भी ऐसे ही है जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में अली एक्सप्रेस का अकाउंट बनाया था और वहाँ पे हमने एक नीश को सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पे भी एफिलिएट में आप अगर पिंटरेस्ट पे करेंगे तो आपको यहाँ पे एक अच्छा प्रोडक्ट लेना चाहिए, जो कि फॉर एग्जांपल हम अगर फीमेल के प्रोडक्ट की तरफ जाएँ तो वहाँ पे क्योंकि पिंटरेस्ट पे सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस है वो फीमेल्स हैं, तो वहाँ पे बाइंग पावर भी फीमेल्स के पास ज़्यादा है। तो हम अगर वही प्रोडक्ट ही सिलेक्ट करें तो ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। तो यहाँ पे ये सारी निशेज़ हैं। अगर इनको मैं ऐसे शो करूँ तो ये सारी आपको निशेज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं जिनमें आप आसानी से काम कर सकते हैं। आपकी कोई भी कैटेगरी हो सकती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे व्यूअर्स का क्वेश्चन ये होता है कि अगर एक बंदा एक नीश में काम कर रहा है तो क्या वो पिंटरेस्ट पे बाकी निशेज़ को भी प्रमोट करे? तो आप बाकी निशेज़ को प्रमोट ना करें, ज़्यादा बेहतर होता है कि आप एक नीश में काम करें। एक नीश में भी आपके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट में आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखें कि कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कैमराज़ को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि इतने ज़्यादा प्रोडक्ट तो ऑलरेडी आपके पास हैं, तो आपको किसी और नीश में जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप एक ही नीश में रहेंगे तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी कि एक इस पेज पे आके ये प्रोडक्ट यहाँ से हमें मिलेगा, ऑडियंस को ये पता होता है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देखें कि अगर आप फर्नीचर एंड डिकोर में आते हैं तो होम डिकोर में आपके पास इतने ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, तो आप इनको आसानी से प्रमोट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे आते हैं रिपोर्ट में। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे मैं रिपोर्ट पे आता हूँ तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। जैसे ही आपकी यहाँ पे सेल स्टार्ट होगी, प्रोडक्ट आपके सेल होना स्टार्ट होंगे पिंटरेस्ट पे या किसी भी और एफिलिएट प्रोग्राम में, तो तब आपकी यहाँ पे अर्निंग शो हो जाएगी। और अगर यहाँ पे विदड्रा की बात करें तो यहाँ पे सिंपली आपने माई अकाउंट में आना है। माई अकाउंट में आने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, पेंडिंग, टू अर्न और रिटर्न। अगर मैं यहाँ पे पेंडिंग में क्लिक करता हूँ तो जनरेटेड ऑर्डर जो आपके पेंडिंग होंगे वो आपको यहाँ पे शो करवाएगा। टू अर्न में जिनकी आपको अर्निंग आ जाएगी वो यहाँ पे, और वो प्रोडक्ट जो ऑडियंस ने लाइक एक ऑर्डर किया था और वो रिटर्न हुए हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो कर देगा दराज। तो ये पाकिस्तान में बहुत अच्छा एक ऑप्शन है दराज एफिलिएट प्रोग्राम, जिससे आप बगैर प्रोडक्ट के, आपको ना प्रोडक्ट चाहिए, ना आपको वेयर हाउस रेडी करना है, ना आपको डिलीवरी वाले के पास जाना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने सिर्फ प्रमोट करना है। तो प्रमोट करने के लिए पिंटरेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग मैं रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि पिंटरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस है। तो ये आप पाकिस्तान में रहते हुए आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स क्वेश्चन कर रहे थे कि हम अमेज़ॉन पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो अमेज़ॉन में पाकिस्तान में OTP का इशू आ रहा है। अभी काफ़ी सारे इलीगल तरीके हैं जिनसे अमेज़ॉन का अकाउंट भी बनता है, लेकिन वो मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि आपका अगर कल को कमीशन आता है, वहाँ से आपकी अर्निंग आती है, तो अकाउंट वैसे भी अमेज़ॉन ने बैन कर देना है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पाकिस्तान में रहते हुए ये 3-4 प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं जिनका कमीशन भी अच्छा है, लाइक दराज है, अली एक्सप्रेस है, टीमू है। इनके आप एफिलिएट, अगर मल्टीपल एफिलिएट अकाउंट्स में आप सेम प्रोडक्ट को भी देखते हैं, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट में आता हूँ और यहाँ पे मैं डिकोर में आता हूँ, फर्नीचर एंड डिकोर में, तो सेम इसी को ही आप अली एक्सप्रेस में अपने अकाउंट में देख लें एफिलिएट में कि वहाँ पे कितना कमीशन है, टीमू में देख लें वहाँ पे कितना कमीशन है। जो प्लेटफॉर्म आपको कमीशन ज़्यादा दे, सिंपली उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करें। लाजमी नहीं है कि जो अकाउंट आपने बनाया है सिर्फ उसी पे ही रहें, या अगर वो आपको कम कमीशन दे रहा है तो उसी पे ही काम करते रहें, ऐसा नहीं करना। आप मल्टीपल एफिलिएट अकाउंट्स ज्वाइन करें, लाइक अली एक्सप्रेस जिस तरह मैंने कहा है, उसके अलावा आप टीमू को ज्वाइन करें, पाकिस्तान में रहते हुए आप इट्से को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इन सबको ज्वाइन करें ताकि आपको जहाँ से कमीशन ज़्यादा मिले, आप सिंपली उसी को प्रमोट करें। तो अब यहाँ पे है कि हम विदड्रा किस तरह करेंगे। उससे पहले हमें पहले अकाउंट में सारी डिटेल देनी है, तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे माई अकाउंट में आके सेटिंग में क्लिक करता हूँ। सेटिंग में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन अभी अनफिल्ड है, तो इस पर क्लिक करना है। सिंपली आपने इसको फिल कर लेना है। तो यहाँ पे 3 बेसिक ऑप्शंस हैं, जैसे सबसे पहला है जनरल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद है बैंक इन्फो और उसके बाद है टैक्स इन्फॉर्मेशन। क्योंकि काफ़ी सारे लोग कह रहे होते हैं कि विदड्रा कैसे करेंगे अगर हमारी अर्निंग आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप रेजिडेंसी बताएं, तो यहाँ पे है कि आई एम लोकल रेजिडेंट। तो आपने अगर पाकिस्तान में है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, अगर आप ओवरसीज़ में रहते हैं कहीं तो आप आई एम बेस्ड इन ओवरसीज़ सिलेक्ट करेंगे।
और उसके बाद आपका नाम है जो आपका नेशनल आईडी पे हो वही आपने नाम देना है, सीएनआईसी पे जो आपका नाम हो। तो अब यहाँ पे है कि नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपने सिंपली अपना नेशनल आईडी कार्ड देना है, जो आपका आईडी कार्ड नंबर है वो आपने यहाँ पे देना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वही देता हूँ, मैं यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर देता हूँ। ये देने के बाद आपने यहाँ पे एड्रेस देना है, जो कि आपका आईडी कार्ड पे एड्रेस हो वही आपने यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे मैं वो देता हूँ। उसके बाद आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है और फ़ोन नंबर और ईमेल, और उसके बाद वेरिफिकेशन कोड सेंड होगा इस पर, दोबारा यहाँ पे सेंड करना है। तो यहाँ पे मैं जीमेल में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा कोड आ गया है, वेरिफिकेशन कोड। तो उसके बाद यहाँ पे अकाउंट यूआरएल कि आपने किस अकाउंट का, यानी आप प्रमोट करेंगे एफिलिएट अकाउंट जो आप बना रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा आपका अकाउंट होगा। तो आप यहाँ पे कोई भी अकाउंट दे सकते हैं। यहाँ पे देखें कि वेबसाइट यूआरएल है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, काफ़ी सारे यहाँ पे हैं। तो आपकी जिस प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस है तो आपने वो देना है। तो अगर आप यहाँ पे पिंटरेस्ट का देना चाहेंगे तो यहाँ पे पिंटरेस्ट का आपका जो बिज़नेस अकाउंट होगा उसका यहाँ पे आपने सिंपली लिंक दे देना है। तो यहाँ पे मैं अपने पिंटरेस्ट बिज़नेस अकाउंट का लिंक दे देता हूँ। और अगर आपके पास पिंटरेस्ट बिज़नेस अकाउंट नहीं है तो आप कोई भी दे सकते हैं, यहाँ से इंस्टाग्राम दे सकते हैं, टिकटॉक दे सकते हैं, कोई भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं यूआरएल वेबसाइट में। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ पिंटरेस्ट का। यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बैंक इन्फॉर्मेशन। तो आपने बेनिफिशियरी नेम देना है, आपका जो बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट का नंबर है, उसके बाद सीएनआईसी देना है, लीगल रजिस्ट्रेशन में आप फाइलर हैं या नहीं है वो यहाँ पे बताना है, बैंक अकाउंट टाइप देनी है। बैंक अकाउंट में आपके पास यानी दो ऑप्शन है, ई वॉलेट या बैंक अकाउंट। तो आप बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद आपका कंट्री पाकिस्तान सिलेक्ट करना है। उसके बाद है बैंक नेम कौन सा है, तो यहाँ पे आपने बैंक नेम देना है, बैंक कोड देना है। उसके बाद है स्विफ्ट नंबर। तो ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, आपकी अपनी बैंक का जो भी आपका बैंक है उसको आप गूगल करेंगे तो आपको वहाँ पे गूगल पे मिल जाएगा स्विफ्ट अकाउंट। और बैंक एड्रेस कौन सा है, यानी कौन सी ब्रांच है, आपकी सिटी की कौन सी ब्रांच है, आपका सिटी यहाँ पे नेम आ सकता है। अकाउंट का टाइटल और बैंक अकाउंट नंबर और IBAN नंबर देना है अपने अकाउंट का, जो भी आपका अकाउंट होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है यहाँ पे। और उसके बाद है टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन के लिए है GST। तो यहाँ पे सिंपली आपने नो कर देना है, क्योंकि दराज एफिलिएट मार्केटिंग के लिए GST यानी लगना जो है वो ज़रूरी नहीं है GST। तो आप इसको यहाँ पे नो करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो मेरा ऑलरेडी दराज एफिलिएट अकाउंट मेरा CNIC पे मेरे फ़ोन नंबर पे रजिस्टर है। तो यहाँ पे मैं अपनी इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दे रहा कि मैं ऑलरेडी मेरा रजिस्टर्ड है। बिल्कुल ही आसान स्टेप्स हैं। आपने CNIC देना है, CNIC के बाद आपने नंबर और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करवानी है, ईमेल वेरिफिकेशन, उसके बाद बैंक इन्फॉर्मेशन की डिटेल है, और स्विफ्ट कोड के बारे में मैंने आपको बताया कि वो आप गूगल से भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप दराज एफिलिएट अकाउंट से आप अर्निंग कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, प्रमोट करके पिंटरेस्ट के ज़रिए। बाकी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह अकाउंट बनाने के टाइम ही वो एफिलिएट प्रोग्राम पूछ रहा था कि आप ट्विटर के ज़रिए प्रमोट करेंगे, फेसबुक के ज़रिए प्रमोट करेंगे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, किस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप प्रमोट करेंगे। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से दराज एफिलिएट अकाउंट बना सकते हैं पाकिस्तान में, और आप अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं दराज एफिलिएट अकाउंट से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आपका दराज एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, पिंटरेस्ट के हवाले से कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।